नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं क्लास 24 आप लोग राजस्थान पर। आशा करता हूं सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे और मुस्कुराते हुए चलोगे, साथ में होंगे। जैसे कि आप मेरे पीछे की ओर देख रहे होंगे कि आप लोगों को दिया जा रहा है दिवाली धमाका 25% ऑफ। ठीक है, किस पर? ऑल जितने भी हमारे यहाँ पर कोर्स चल रहे हैं उन सभी पर, टेस्ट सीरीज पर, ऑल सभी पर। क्लास 24 में जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के अंदर जो भी सेगमेंट चल रहा है, चाहे वो आरएस से रिलेटेड हो, चाहे वो ईओ आरओ से हो, चाहे बैंक, चाहे एसएससी, चाहे आपके यूपी, कहीं से भी, ऑल इंडिया में जो हमारे जितने भी बैच यहाँ पर जो चलाए जा रहे हैं उन सब बैचों के अंदर हम आपको दे रहे हैं यहाँ पर कितना बिल्कुल भाई ऑफ है, जबरदस्त वाला, वो भी 25% के साथ। कम नहीं होता, बहुत होता है भैया। मान लीजिएगा दिवाली का गिफ्ट दे रहे हैं, दिवाली और भी तो जबरदस्त मनानी है। ठीक है, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे से बच्चों। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको 25 डिस्काउंट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा एक कोड। और कोड क्या होगा, तो सामने लिखा हुआ आप लोगों के सामने, यूज कोड में दिवाली 25, मतलब समझ जाइएगा 25 डिस्काउंट है। ये कब से कब तक रहेगा, तो दिवाली की शुरुआत से लेकर ये आपके 24 अक्टूबर तक आपके पास में ये रहेगा। तो ध्यान रखना, 21 से स्टार्ट और 24 अक्टूबर तक आप लोगों के साथ जुड़ा रहेगा। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे से बच्चों, अगर आप लोगों ने ये काम पहले नहीं किया तो सबसे पहले ये काम कर लीजिएगा और फटाफट से जल्दी से इस कोर्स को बिल्कुल परचेज कर लीजिएगा, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो। तो ये ऑल कंपटीशन जितने भी हमारे यहाँ पर कोर्स चलाए जा रहे हैं उन सब के लिए है, टेस्ट सीरीज के लिए है। तो जुड़ना न भूलें क्लास 24 आप लोग राजस्थान के साथ। चलिए अब मैं क्वेश्चन सेशन में आपको आगे लेकर चलूँ, उससे पहले एक छोटी सी बात और बताऊंगा कि हम लोग आपके लिए लेकर आए महाराणा बैच। तो आपको अच्छे से पता चल चुका है कि ऑलरेडी हमने इसके ऊपर 25% डिस्काउंट है, कब से? 21 से लेकर 24 तक। तो भैया अभी भी नहीं कर रहे जो, तो कर लो भाई। आपको पता है आपको ये कितने में मिल रहा था? 1999 में। अगर आप लोग 25 तो 1499। तो भाई ये तो पुरानी रेट, ये नई रेट। तो 1499 मात्र 1500 रुपये में क्या बुरा भाई। तो ध्यान दीजिएगा, अभी तक आप लोगों ने नहीं लिया तो फटाफट से ले लीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास 24 आप लोग राजस्थान। ठीक है, महाराणा बैच के अंदर सीईटी, और सीईटी की बात करें तो बिल्कुल आपके सामने है। ये क्लास रेगुलर स्टार्ट हो चुकी है, कंटिन्यू चल रही है। पूरी टीम, पूरा पैनल आप लोगों के साथ में है। किस प्रकार से कोर्स करवाएगा बिल्कुल हमारे को अच्छे से पता है। तो भाई जुड़ना न भूलें क्लास 24 के साथ में। अब चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। और अब आपका पहला क्वेश्चन, उससे पहले जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, पहले सबसे पहले लाइक करेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर उसके बाद में अपन लेके आता है आप लोगों के लिए, शेयर भी कर दो यार, अच्छा लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऊपर माल क्या है? ऊपर माल क्या है, बात की जा रही है यहाँ पर। ऊपर माल क्या है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो भाई ऊपर माल क्या है बता ही डालो। उदयपुर का भोराट का पठार, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा के बीच की भूमि, आबू क्षेत्र का पठारी बाग, नागौरी उच्च भूमि क्या है? तो भाई ये चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के बीच का पठारी भूमि है। ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ में तो भैंसरोडगढ़, और भीलवाड़ा में बिजोलिया के मध्य की भूमि ऊपर माल कहलाती है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, 56 की पहाड़ियां बाड़मेर जिले में है, जबकि 56 का मैदान कहाँ है? जालोर में, सिरोही में, बाड़मेर में या बांसवाड़ा में? तो आपको अच्छे से पता है कहाँ पर है, फटाफट से बताइएगा। 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में नो डाउट है। तो 56 का मैदान कहाँ पर है? तो आप अच्छे से जानते हो कि 56 का मैदान कहाँ पर है। शाबाश मेरे शेरों, मुझे पता आपका आंसर जबरदस्त होगा। बांसवाड़ा में, माही के बेसिन के पास। कहां पर है? बांसवाड़ा में। इसे 56 का मैदान कहते हैं क्योंकि यहां पर 56 प्रकार के नदी नाले और गांव ढाणियां बसे हुए हैं। इसलिए नेक्स्ट, अरावली पर्वतमाला की 2 सर्वोच्च गुरु शिखर व शहर किस जिले में है?
जालोर में, सिरोही में, बाड़मेर में या बांसवाड़ा जिले में? गुरु शिखर व शेर कौन से जिले में? दोनों सर्वोच्च चोटियां हैं, कौन से जिलों में स्थित है? हाँ बिल्कुल, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा, मुझे भी उम्मीद थी। सिरोही में, आपको अच्छे से पता है। 1722 मीटर शेर, 1597 मीटर, राजस्थान की दूसरी ऊंची चोटी, और दोनों ही कहाँ पर है? सिरोही में। बोराट का पठार निम्न में से किस जिले में स्थित है? राजसमंद, भीलवाड़ा, राजसमंद, अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, बताओ। बिल्कुल उदयपुर, राजसमंद। यहां पर उदयपुर का गोगुंदा और राजसमंद का कुंभलगढ़। और बोराट की ऊंचाई है 1224 मीटर। अगला, अरावली पर्वतमाला किस भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व या पश्चिम से पूर्व? अंतराल कहां पर विद्यमान है? देखिए, यह अरावली है, ठीक है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व, सॉरी दक्षिण पूर्व, कोई लेना देना ही नहीं है। पूर्व से पश्चिम, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, क्या मतलब है भाई? पश्चिम से पूर्व उल्टा कर दिया, विद्यमान है। और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ये इसका विस्तार भी इधर ही है, ठीक है। अगला, अरावली पर्वतमाला समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 970 मीटर, 930 मीटर, 917 मीटर, 910 मीटर। यहां पर आपको बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। देखो, मैं यहां पर थोड़ा सा आपको थोड़ा सिखाऊंगा। यहां पर अरावली की ऊंचाई को लेकर बात, कुल अरावली 692 किलोमीटर इसकी हाइट है, 900 मीटर। राजस्थान में अरावली 550 किलोमीटर, इसकी हाइट है 930 मीटर। बात इसकी हो रही है। उत्तरी अरावली मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। साढ़े 400 मीटर, 750 मीटर, 1000 मीटर। लिख ही देता हूं। तो ये सारी आपको ऊंचाइयां पता होना कंपलसरी है। अगर आप अरावली की ऊंचाई की बात कर रहे हो तो ये भी आपके दिमाग में होनी चाहिए, तब तो सिस्टम आपके हाथ में है, नहीं तो मामला गंभीर हो सकता है भैया। ध्यान रखना विशेष रूप से। क्लियर यहां तक की बात? शाबाश। चलो बेटा,
अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं आपको। अगला क्वेश्चन, कौन सा युग्म सही सुमेलित, ये लो देखो नहीं आला, शेर, सिरोही, जरगा, उदयपुर, चिड़िया टूक, जोधपुर, आड़ावाला पर्वत, सिक्कर। बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है। आंसर आपको मिल चुका है, मुझे अच्छे से पता है, आप लोग यहां से गलती नहीं करोगे किसी भी कंडीशन में। बताओ क्या आएगा। बताओ। बिल्कुल बच्चे जहाने की शेष बिल्कुल सही है। जगह उदयपुर ये भी सही है, जिस पर मेहरानगढ़ दुर्ग बना है। सिक्कर में क्या लेने हैं, ये बूंदी में है। बूंदी में। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा, मेसा का, उड़िया का, बोराट का या आबू का। हाइट लिख देता हूं मैं, आप लोग बता दोगे तो और भी अच्छा लगेगा सबकी हाइट, बाकी मुझे तो बतानी है। तो बताओ कौन सा आएगा सबसे ऊंचा, मेसा, उड़िया, बोराट, आबू। आंसर आपको मुझे पता है, इसका भी ध्यान है। उड़िया का 1360 मीटर, मेसा 620 मीटर, बोराट 1224 मीटर, आबू 1200 मीटर। मेसा चित्तौड़गढ़, उड़िया सिरोही, बोराट गोगुंदा, कुंभलगढ़, उदयपुर और राजसमंद। सिरोही। आबू क्या है, तो आबू एक पर्वत, पठार, तो पठार है, ये पर्वत गलत लिखा है, यहाँ पर पठार आना चाहिए। नेक्स्ट, हर्ष की पहाड़ी किस जिले में स्थित है, सिरोही, सिक्कर, दौसा या अजमेर। छोटे लग रहे होंगे क्वेश्चन, पर एग्जामों में कभी कभी टकरा ही जाते हैं ऐसे क्वेश्चन भी, और बच्चे जल्दबाजी में गलत आंसर कर आते हैं। बताओ हर्ष की पहाड़ी किस जिले में स्थित है, सिरोही, सिक्कर, दौसा या अजमेर। बिल्कुल सही पहचाना, हर्ष की पहाड़ी सिक्कर में है। और हर्षनाथ की अलवर में। हर्षनाथ अलवर में। कौन सा युग्म सुमेलित फिर से नहीं है, 56 की पहाड़ियां बाड़मेर, त्रिकुट पर्वत जैसलमेर, आड़ावाला पर्वत बूंदी, मालखेत की पहाड़ियां जालोर। बताओ आंसर क्या आएगा। बताओ मेरे नन्हे मुन्ने राइयों, देश के सिपाहियों, मजे ले रहे हो दिवाली के, ले लो भाई मजे दिवाली के। सरकारी नौकरी लग जाओ जो दिवाली दिवाली जैसे है, नहीं तो दिवाली कोई मतलब ही नहीं निकलेगा जीवन में, पता आपको। और क्या, मालखेत की पहाड़ी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिक्कर, आड़ावाला पर्वत बूंदी में, त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट पर्वत पर क्या बना हुआ है बताओ, देखिए क्या बना है त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट पहाड़ी पर। त्रिकुट पर्वत और त्रिकुट पहाड़ी दोनों में अंतर है। त्रिकुट पहाड़ी पर बना सोनारगढ़ दुर्ग, और त्रिकुट पहाड़ी नहीं पर्वत, याद आ गया त्रिकुट पर्वत का नाम थे, तो एक बार बोल दो फटाफट से, केला देवी मैया की जय। केला देवी माता का मंदिर, करौली। त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट पहाड़ी, देख लो कितना सा फर्क है। पहाड़ी और पर्वत वर्ड भी अगर यूज करते हो तो ध्यान रखना, एग्जामिनर कहते हैं वो आपका आंसर गलत करवा सकता है, उसको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, सामना नहीं उठाना पड़ेगा, फटाक से गलत करवा देगा आपसे। लसाड़िया का पठार किस जिले में है, सिक्कर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़।
लसाड़िया का पठार किस जिले में है? फटाफट से बताओ, लसाड़िया का पठार कौन से जिले में है? ऑफर का ध्यान रखना भाई, 25% डिस्काउंट का भी ध्यान रखना। आपको पता है ये लिमिटेड ऑफर है, बढ़िया आपको क्लास 24 500 रुपये बढ़िया मिल रहे हैं आपको, आराम से दिवाली मनाओ उसमें तो शानदार वाली। बिल्कुल सही जा रहे हो। उदयपुर में कौन सी झील के किनारे? जयसमंद झील के किनारे। राज्य का सबसे कटा-फटा पठार है। ओबियसली ये राज्य का सबसे कटा-फटा पठार है, तो ये कटी-फटी झील है। दोनों बातें क्लियर होगी, एक पठार है तो दूसरी झील है। अगला क्वेश्चन, सिक्कर जिले में अरावली की पहाड़ियां स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? छप्पन की पहाड़ियां, भाकर, मालखेत या गिरवा, क्या बोलते हैं? सिक्कर जिले में अरावली की पहाड़ियों को एक स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? लाइक और शेयर तो करोगे नहीं, मैं कहने से क्या फायदा, करते नहीं हो यार आप लोग। देखो अभी भी लाइक कितने से है, कर दो एक बार लाइक और शेयर। आज आपकी बिल्कुल नहीं सुनूंगा मैं, पता ना आपको। बताओ, तो ध्यान दीजिएगा, छप्पन की पहाड़ियां ओबियसली बाड़मेर में, तो सिक्कर से मतलब ही नहीं है। बाकर सिरोही में है, गिरवा उदयपुर में है। अब सिक्कर के लिए कौन बची? मालखेत की पहाड़ी, परफेक्ट आंसर है। अगला, निम्न में से कौन सा असंगत है? रघुनाथगढ़, सिक्कर, बम्बई, अलवर, बेराज, झुंझुनू, बरवाड़ा, उदयपुर। बताओ आंसर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का? बताओ क्या आंसर होगा? बोले इंसानों, ये बरवाड़ा उदयपुर में नहीं है, ये बरवाड़ा जयपुर में है। और जो आप सोच रहे हो चौथ का बरवाड़ा, वो चौथ का बरवाड़ा है, जहां पर माताजी का मंदिर है वो सवाई माधोपुर में। इस बरवाड़ा की जो हाइट है, जो ऊंचाई है, वो है 786 मीटर। ध्यान रखना, ये सारी प्रमुख चोटियां उत्तरी अरावली की, उत्तरी अरावली की प्रमुख ऊंची चोटियां ही है, बम्बई, बिराज, सब। अगला, उदयपुर में जयसमंद के आगे पूर्व की ओर विच्छिद कटा-फटा प्रदेश के नाम से जानते हैं? गिरवा, लसाड़िया, भोरट, मगरा। अब बताओ, सारे आइटमों का संबंध उदयपुर जिले से है 100%। आंसर क्या होगा? कटा-फटा वर्ड यूज हुआ, मैंने कहा था ना कटा-फटा, भी थोड़ी देर पहले तो कहा ही था। तो संबंध किससे है? लसाड़िया के पठार से। अभी तो कहा ही था कि लसाड़िया पठार कटा-फटा है तो झील है, तो झील भी क्या होगी? कटी-फटी होगी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की जल विभाजक रेखा कौन सी है? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत या मालानी पर्वत? बताओ कौन सा है? बताओ जवाब, आंसर दो, आंसर दो, आंसर दो।
तो बिल्कुल अरावली पर्वत श्रेणी, सही कह रहे हो। अगला, ऋषिकेश चोटी सिरोही में ऊंचाई कितनी है? 991 मीटर, 1051 मीटर, 1090 मीटर, 1380 मीटर। ऋषिकेश चोटी की ऊंचाई कितनी है सिरोही में? देखना आंसर ढूंढ लाओगे आप लोग, पक्का है, मुझे पता है ना। रुक जाओ, मत दो आंसर, सुनो जरा, ठहरो जरा। एक 1017 मीटर है, इसमें एक में भी नहीं है। ये अचलगढ़ की ऊंचाई है, ये जयराज की ऊंचाई है, आगे का सिस्टम आपको पता है। ये लो, सूंडा पर्वत जालोर की ऊंचाई कितनी है? 991 मीटर, 1051 मीटर, 1090 मीटर, 1380 मीटर। सेम ऑप्शन दे दिए। अब लगभग में यहाँ पर आंसर दे सकते हो, लगभग में यहाँ पर आप लोग आंसर दे सकते हो, कोई डाउट नहीं है, पर लगभग में ओनली। क्वेश्चन आपके लिए, सूंडा पर्वत जालोर में ऊंचाई कितनी है? बता दो भाई कितनी है? फिर से आंसर दे रहे ना आप लोग, पता है मुझे, मत दो। बारह 1220 मीटर इसकी हाइट है। ऑप्शन में नहीं है, कहाँ से लाओगे पकड़ के? अगला, जयराज की पहाड़ी सिरोही में ऊंचाई कितनी है? सेम ऑप्शन है। हमारे टाइपिंग वाले भैया ने कोई ना कोई तो घपला किया है यहाँ पर, अपने काम को काम के तरीके से नहीं किया उसने, आप लोगों की बैंड बजाने की सोच ली। इस देखो सेम ऑप्शन लिखे सब में, कि अब की बार तो देखें कैसे आंसर देंगे। अब बताओ आंसर क्या है इसका, तो मैं बता चुका था ऑलरेडी। 1090 मीटर जयराज सिरोही में है, ये सिरोही में ऊपर लिखा हुआ है, सिरोही में, ठीक है। तो अब जाकर इसका आंसर मैच करा है इतनी देर बाद में। अगला क्वेश्चन, ओ तेरी, फिर से, मालखेत की पहाड़ी शिखर में ऊंचाई कितनी है? बताओ। 991 मीटर, 1051 मीटर, 1090 मीटर, 1052। अब कुछ चेंज किया है उसने, मतलब कुछ करने की कोशिश की है। बताओ कितनी है? भाई रघुनाथगढ़ की तो मुझे पता है, अब मालखेत की आप बताओ। रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, लोहगढ़, झुंझुनू 1052 मीटर, मालखेत 1051 मीटर। लोहगढ़ झुंझुनू में है, ये सिक्कर में। आई बात समझ में? ठीक है। अगला, ओ तेरी, अचलगढ़ सिरोही की ऊंचाई कितनी है? 991, 1051, 1090, 1380। जब सारे आंसर आ चुके हैं, अब इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा भाई? ऑब्वियसली बात हो चुकी 1051 की, 1090 की, बचा कौन है यार? तो बिल्कुल 1380 मीटर इसकी हाइट है, अचलगढ़ सिरोही में स्थित है। जय हो देवता तेरी, टाइपिंग वाले को मान गया मैं। राजस्थान का कौन सा जिला मध्य अरावली में बसा है? उदयपुर, पाली, अजमेर या बांसवाड़ा? मध्य अरावली में कौन सा बसा हुआ है? सैल्यूट हमारे टाइपिंग वाले भैया को, देख लिया ना। बताओ। अजमेर राजस्थान में कौन सा मध्य अरावली में बसा है? अजमेर बसा है। अरावली पर्वतमाला की नाग पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? सिक्कर, कुंभलगढ़, अजमेर या बांसवाड़ा? अब नाग पहाड़ी और वहां से एक नदी भी निकलती है, कौन सी? लूणी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सिक्कर में नहीं है, कुंभलगढ़ में नहीं है, अजमेर में है और नदी निकलती है लूणी।
ये लो, ये थोड़ा। चित्तौड़गढ़ बेसरोडगढ़ भीलवाड़ा की बिजोलिया तक पाई जाने वाली रियासत कालीन किस नाम से जाना जाता था? उपरमाल, मगरा, बोराट या लसाड़िया? पहला ही क्वेश्चन था ये, जब आप लोगों ने किया हो, ध्यान से किया हो तो पहला ही क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, पहला ही क्वेश्चन। इसके लिए मैंने एक वर्ड यूज किया ध्यान से, उपरमाल। अगला, निम्न में से राजस्थान का वह स्थान जहां पर लघु माउंट कहा जाता है? जोड़, गंगानगर, जैसलमेर, पिपलोद, बाड़मेर, नोखा, बीकानेर? लघु माउंट आबू, लघु माउंट आबू एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन बेटा काफी बार। ये भी पहले आते थे ऐसे क्वेश्चन, लघु माउंट आबू किसे कहते हैं, ये किसे कहते हैं, ये किसे कहते हैं। तो लघु माउंट आबू के नाम से किसे जानते हैं बताओ, देखिए। ये तो हो ही नहीं सकता, असम जैसलमेर नहीं, पिपलूद बाड़मेर। और यहीं पर अगर मैं कहूं कि नाकोड़ा पर्वत को क्या कहते हैं, बाड़मेर स्थित नाकोड़ा पर्वत को क्या कहते हैं? तो नाकोड़ा पर्वत को कहते हैं राजस्थान का मेवानगर। राजस्थान का मेवानगर कहता है। तो ये बात हो रही है हमारी किसको लेकर, इस क्वेश्चन को लेकर। तो अभी हमने जो क्वेश्चन किए वो किसके किए, आपके भौतिक प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन अपन ने यहाँ पर किए हैं। बेटा जी मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि ऐसे ऊपर जीवन में बार बार नहीं आते। फिर से मैं कहना चाहूँगा आपको कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो ऑल कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन की, तो ध्यान दीजिएगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लास 24 की एप्लीकेशन पर आप लोग जा सकते हैं। वहां से 25% डिस्काउंट के साथ पूरा जो भी कोर्स आपको चाहिए सब अवेलेबल है, वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको 25 जो डिस्काउंट मिलेगा उसके लिए यूज कोड करने पड़ेंगे, और वो कौन से होंगे, दिवाली 25 कोड होगा। यह ऑफर 21 से 24 तक ही है। इसके अलावा आप लोगों को फिर से वही ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, तो उससे बढ़िया है दिवाली धमाका फ़ायदा उठा लो और दिवाली को बेहतरीन करो अपनी तैयारी के साथ, क्योंकि अगली दिवाली आप लोगों में जो तेल जले वो दिए में वो सरकारी हो, ठीक है ना, सरकारी पैसों से आया हुआ हो, ठीक है, मज़ा तभी आएगा। आई बात समझ में, दिवाली तभी मनेगी। तो मस्त रहो, बिंदास रहो, मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ रहो। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जाते जाते तो कर ही सकते हो इतना तो। थैंक यू मेरे प्यारे तो शेरों।